डाउटनेट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जेईई का एग्जाम दे रहे हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आप सबके सपने पूरे होने ही चाहिए। बट आपकी इस प्रिपरेशन में चाहे आप जितना भी टाइम लगा रहे हो पढ़ने का, कितना भी अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो कर ही रहे होंगे जो आप बाद में पछताएं और जो आपको आपका सपना अचीव करने में रोक सकता है। तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है और वो आपको डेफिनेटली नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ। अब एक चीज याद रखो आप अपने दिमाग में, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी मिस्टेक से सीखिए और उसको फिर इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप मिस्टेक्स करो और आपको डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़े। आप राइट टाइम पे अब उन चीजों को फॉलो मत करो और डेफिनेटली सही तरीके से प्रिपरेशन करो। तो हम देख लेते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो कौन सी रोकनी है। देखो, सबसे पहले तो वो आपकी मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे, यार मैं क्या करूं, मैं फिजिक्स पहले पढूं अगर मैं नीट की बात करती हूँ, या मैं केमिस्ट्री पहले पढूं, मैं बायो पूरी करूं, मैं किस तरीके से करूं। बट बच्चों देखो, आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको तीनों चीजें कवर करनी है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा टॉप नॉच होनी चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है और वो स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी चीजें पढ़ने में अच्छी लगती है, कितनी चीजें आपकी बची हुई है पढ़ने। बोर्ड में आप काफी पढ़ चुके हो तो कौन सा लेफ्ट है, कौन सा आपको पहले पढ़ना है। देन क्या आपको पता है कि उन चैप्टर्स की वेटेज क्या है, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है। अब उस स्ट्रैटेजी में आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपके सारा कोर्स तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी उसकी करनी ही है। तो देखो, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब अगर आपके पास कितने भी दिन हो, आपके पास 45 डेज हैं, आपके पास 60 डेज हैं, या आपके पास 90 डेज हैं, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी उतने ही टाइम पे डिपेंड करनी चाहिए कि आपको कितना कवर करना है और कितनी चीजें आपको उस पर्टिकुलर टाइम में कवर करनी है। तो आज ही सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक पूरा अपना टेबल बनाओ कि क्या क्या मैंने कवर कर लिया है और क्या क्या मेरा रहता है। देन दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो अपना टाइम मैनेज नहीं करते, अपने टाइम को ठीक से डिवाइड नहीं करते। अब देखो, यहाँ पे डिवाइड में मेरा क्या है कहने का मतलब, आपने क्या किया, चलो आपने मान लिया कि यार ये ज्यादा आता है एग्जाम में, अब मुझे इसमें से ज्यादा पढ़ना है, बट आप सिर्फ वही पढ़ते रहे। आप अपने पूरे अगर 3 स्लॉट बना रखे हैं, अगर आप 3 स्लॉट में सिर्फ बायो ही पढ़ रहे हो, तो मान लो अगर आपने 3 चैप्टर भी कवर किए हैं, उसमें से मान लो 2-2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 8 8 और 8 आ गए आपके पास, ठीक है। अब हो सकता है किसी की वेटेज ज्यादा है, किसी की वेटेज कम है, किसी साल में एक यूनिट में से वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आपके जरूरी नहीं है कि 24 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बायो भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो और फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, तब डेफिनेटली आपके 24 नंबर तो यहाँ पे पक्के हो गए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के आपने 2-2 क्वेश्चन पक्के कर लिए। तो आपने अपने टाइम को डिवाइड करके तीनों ही चीजों की तैयारी करनी है। देन अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था कि इन चीजों पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी वेटेज ज्यादा है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोचोगे, यार ये चैप्टर तो मुझे आता है, इसको मैं पहले से ही पढ़ लूं, बट फायदा क्या है, अगर वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है तो वहां पे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप टाइम मैनेज कैसे करोगे? टाइम मैनेज करने के लिए जो चीजें डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं है उन चीजों को आपको नहीं करना, और जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको आपको सबसे पहले करना है। पूरा अपना टाइम मैनेज करो कि उतने टाइम में मुझे कितना करना है। क्या होगा, मान लो आपको 45 डेज में कवर करने हैं, अब आपने चैप्टर ही ऐसे डिसाइड कर लिए कि यार मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ूंगा या पहले पहले सिर्फ बायो पढ़ूंगा। शुरू में आप क्या करते हो, इन डेप्थ पढ़ते हो, तो स्टार्टिंग के आपने 10 दिन तो बहुत डिटेल में पढ़ा, बाद बाद में आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 40 दिन में भी सब कुछ कवर करते हो तो आपका अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा।
फिर आप और दिन लगाओगे, तो फाइनली क्या होगा, आपने अपने लिए रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं निकाला, तो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। अगर आप हर चीज सोचो, अब आपको इसमें हर चीज करनी है, आपको स्ट्रेस से रिलीज के लिए आप अपने आप को एंटरटेन भी करोगे, आप टीवी भी देखोगे, आप बातें भी करोगे, अपने टाइम को डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, तभी आप जाके सक्सेस पा पाओगे। अब देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वहीं पे आ गई थी कि आपने टाइम मैनेज नहीं किया ठीक से, तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा। तो ये टाइम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि निकालना ही निकालना है। आप इतना मान के चल लो, सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन पेपर आएगा, आप लोग को लगेगा कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ रिवीजन है। तो वो चीज तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 30 दिन में कोई तैयारी कही है, तो डेफिनेटली आपको 20, उसमें कम से कम 15 दिन आपको उसको फिर से रिवाइज करना होगा, उसको फिर से रीडू करना होगा। चाहे उसको रीड करो, चाहे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली रिवाइज करनी होंगी। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अब जो आपने जिसके फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, या मान लो कोई ऐसे डायग्राम्स हो गए हैं, कोई ऐसे टेबल्स हो गए, या आपके पास ट्रिक्स हो गई, जिनको डेफिनेटली आपको बार बार देखने को पड़ेगा। तो अगर आप उसको बार बार नहीं देखोगे, उसी को रिवाइज नहीं करोगे, तो इनमें से क्वेश्चन आने वाले आपके रह जाएंगे। तो डिपेंडिंग कि आपको टाइम मैनेज करना है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि रिवीजन का टाइम भी बचे लास्ट में। तो इसीलिए टाइम मैनेज उस तरह करो कि आपकी रिवीजन नहीं छूटे। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, फोर्थ मिस्टेक, कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते। याद रख लो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना मर्जी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया बायो का, ठीक है। अब आपको भी पता है क्वेश्चंस बहुत रैंडम आते हैं, बहुत सारी डिजीजेस के कॉज एंजाइम आते हैं। तो आप क्या करोगे? और हर साल ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसकी वेटेज मान लूं एवरेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके तभी लग पाएंगे जब आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा देखो, जैसे बायोटेक हो गया, या आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया, इन ऑल जो आपका जेनेटिक्स है या बायोटेक है, इस चैप्टर के क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया, एनसीईआरटी रीड कर लिए, अपने आपने सारे कॉन्सेप्ट रीड कर लिए, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, तब आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनसीईआरटी में लिखा होगा दिस दिस एंड दिस, अब आपको एक का भी दे रखा होगा, तो आप फटाफट से मार्क कर दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि तीनों चीजों में डिफरेंस क्या हो सकता है, कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है। तो वो आपको कॉन्सेप्ट रीड करने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो तभी हो पाएगा। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, लेकिन उसकी क्लैरिटी तभी मिलती है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पे आप क्या नहीं करते? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं करते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं, चाहे आप कोई मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, या फिर आप कोई भी एक बुक ले लो जिसमें से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। क्यों? आप आज के डेट में, अगर मैं आपको खुद भी बताऊं, अगर मैं कोई चीज पढ़ूं और उसके बाद अगर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो वो चीजें पक्की हो जाती है। आप खुद करके देखो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो किसी चीज के लिए, और एक चैप्टर की आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो, अब उसका आप टेस्ट दो, डेफिनेटली जिसके आपने क्वेश्चंस किए होंगे, वो आपके टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो गई है। आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करना आ जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगेन, आपको इसके लिए भी टाइम रखना होगा। तो इसीलिए मैंने पहले में सबसे डाला था कि अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, हर चीज के लिए टाइम को मैनेज नहीं किया, तो आपकी ये चीजें मिस हो जाएंगी। देखो, उसके बाद आ जाती है आपकी टेस्ट सीरीज। अब बच्चे बोलेंगे, यार हमने तो सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए, कोई क्वेश्चन तो हमसे लग नहीं रहा। क्वेश्चन तो बहुत सारे नए आते हैं हर साल, तो उसके लिए आपको पेपर को, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बुक से मिलेंगी या मॉक टेस्ट से मिलेगी। और दूसरी चीज कहाँ से आएगी आपको? टेस्ट सीरीज में से। आप एक हो अपने घर में जो तैयारी कर रही हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको एग्जाम में पता लगेगा कि कितनी वर्थ इट थी वो स्टडी। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो आप डेफिनेटली उन बच्चों के साथ पढ़ रहे हो
जिसने काफी तैयारी कर चुके हैं, मतलब वो बच्चे ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपका एक कंपटीशन लेवल मिल जाएगा। अब आप ये सोचो, अगर आप जब तक 100, 150, 200 बच्चे जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जब तक आप उसमें से ऊपर नहीं आओगे, उनसे ज्यादा नंबर नहीं लाओगे, तो आप लाखों बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं, आपको मिल पाएंगे उससे नंबर? आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा? तो बेसिकली आपने कितना पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी ही पड़ेगी। आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, और कोई भी आपको तब पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हो गई है और कितनी बची है, आपको कितना ज्यादा एफर्ट और लगाना है। देन उसके बाद कुछ बच्चे ट्रिक्स नहीं लगाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देंगे एक ही चीज को रटने में, लर्न करने में, बार बार फिर उसको रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी ट्रिक्स बना लीजिए। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए ट्रिक्स बनाई हैं ताकि आप उन चीजों को मेमोराइज कीजिए। डेफिनेटली जो चीजें डिफिकल्ट हैं उसको आप ट्रिक्स की फॉर्म में लर्न करिए, उसका आप फ्लो चार्ट बनाइए, उसको ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी रीड कर जा रहे हैं, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, उसको आप पॉइंट्स में बांटिए, तो उसके आप निमोनिक्स बनाइए, तो उससे क्या होगा, आपको डेफिनेटली वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। बट इसके साथ एक ही चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि दूसरों के बनाए हुए ट्रिक्स आपको आते हो, तो डेफिनेटली आप अपने खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं। आप अपने खुद के ट्रिक्स बनाओगे तो वो आपको हमेशा के लिए लर्न रहेंगे और आपको उसको प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। अब अगली गलती जो बच्चे करते हैं कि यकीन नहीं करते यार एक्सपीरियंस होल्डर्स में। अब ये एक्सपीरियंस होल्डर जरूरी नहीं है आपके टीचर्स ही हो, ये कोई भी जिसने ऑलरेडी एग्जाम को क्लियर कर रखा है, ठीक है, कोई आपका सीनियर है, कोई आपके रिलेटिव में जो ऑलरेडी उस तरीके से एग्जाम को पढ़ के आगे बढ़ चुका है। और जरूरी नहीं है कि वो नीट का ही एग्जाम हो, वो कोई भी कंपटीशन लेवल का अगर उसने एग्जाम दिया है, मतलब बेसिकली जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखे हैं, एंड डेफिनेटली जो भी आपके टीचर्स हैं जिसको एक्सपीरियंस है, तो आप उनकी बात सुनिए। अगर वो बोल रहे हैं कि यार इस तरीके से नंबर आते हैं, तो आप उसमें बिलीव कीजिए। अब एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी पे 100% रिलायबल हो जाओ, आपको वो भी नहीं होता। हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है, उसके पास एक अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी होती है चीजों को लर्न करने के लिए, तो आपको 100% भी रिलायबल नहीं होना। आप उसमें डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है, पहले उनकी चीजें सुनिए, उनका बिलीव करिए, उनकी चीजों को समझिए। आपको हर कोई कहता है कि यार एनसीईआरटी में से बहुत कुछ आता है, तो क्यों बच्चे फिर एनसीईआरटी को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी बुक्स में से एक ही चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि दूसरे के लिए टाइम नहीं बचेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, बाद में आपके पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं बचने वाला। तो जब वो कह रहे हैं एनसीईआरटी से आता है, तो मानो उसको, एनसीईआरटी को पढ़ो, उसको सॉल्व करो, फिर आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, फिर आप टेस्ट सीरीज देखो। अब जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपको एनसीईआरटी कितनी काम आ रही है। और जो आपको एनसीईआरटी नहीं दे पा रही है, मान लो आपके 200 प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको 300 क्वेश्चन लाने हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि यार मुझे किस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप बिलीफ रखोगे और आप एक्सपीरियंस जो होल्डर्स है उनसे बात करो और उनके चीजों को समझो, और इवन अपने एक्सपीरियंस से भी समझो। देखो उसके बाद अगर अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है इमीडिएट एक्शन। आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपने इस तरीके की वीडियो बहुत बार देख रखी है, बट आपको रिजल्ट क्या मिला, क्या आपको वो फायदा आया? मेरा मोटिव ये था कि आप उस चीजों को समझो और एक इमीडिएट एक्शन लो। क्यों? आपको लगता है कि यार मेरे पास टाइम है, अरे यार इस टीचर ने तो मुझे बता दिया कि 30 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे, अभी तो मेरे पास 40 दिन है, तो मैं 10 दिन पहले मजे करूंगा, फिर मैं 30 दिन रिवाइज करूंगा। बट आपने सोचा है अगर उस 10 दिन में आप अपनी रिवीजन को या अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पास बाद में पूरे 10 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ये 10 दिन एक्स्ट्रा अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या अगर आपने दोबारा रिवाइज कर लिया, या कुछ भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो आपके एक्स्ट्रा नंबर जो कहीं जा रहे थे वो कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, टाइम को पीछे नहीं जाने देना है। आप अपने टाइम को मैक्सिमम मैक्सिमम यूज कीजिए। देन
फटाफट अपना देखो कि यार मुझे क्या चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्ट चीजों को छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी। इमीडिएटली डिफिकल्ट चीजों को कवर करो, जो नहीं आता है, जो हाई वेटेज वाले हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, उसको फटाफट से पहले पढ़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करने लिए उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस करो। एंड डेफिनेटली लास्ट चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। प्लीज, आपके लिए टाइम बहुत प्रेशियस है। टाइम वेट नहीं करता है किसी का, वो आगे चले जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा और फिर आप बाद में रियलाइज करोगे कि ये मैंने क्यों किया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये चीजें ध्यान से निकाल दो। मिस्टेक्स तो तब करो ही मत। लर्न फ्रॉम मिस्टेक ऐसा नहीं है यार मैंने कर लिया चलो अब अगली बार अच्छा पढ़ेंगे। क्यों इस चीज की नौबत ही क्यों आने देनी है? पहले ही आप वो मिस्टेक्स को करिए ही मत। इसीलिए एक्सपीरियंस को सुनिए, उनसे पूछो कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है, उनको अपना पूरा चीजें बताओ कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होंगी वो आपको गाइड करेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, वेस्ट मत करो टाइम। अगर आपको लगता है आज कल ये मैंने पूरा पढ़ लिया, मान लो मुझे आज 3 चैप्टर कवर करने थे और मेरे आज के दिन में वो 3 चैप्टर कवर हो गए हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो क्यों वेस्ट करना है? अगर आपके पास कैपेबिलिटी है उसको पढ़ने के लिए, उस टाइम में कुछ ट्रिक्स बना लीजिए, उस टाइम में कुछ फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको नहीं आता है वो कर लीजिए, कोई आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप उस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। आपका मन नहीं है खेलने का या टीवी देखने का या कुछ भी करने का, तो खाली मत बैठिए, कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख लीजिए, कुछ फिजिक्स का, कुछ केमिस्ट्री का, कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको हेल्प करे। तो अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए और उसको मैक्सिमाइज करके यूटिलाइज करो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है आपको टाइम की। तो ये मिस्टेक्स प्लीज आप सब मत कीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है, जरूर आपका एग्जाम निकलेगा। जिन बच्चों का एग्जाम निकलता है उनमें यही डिफरेंस होता है कि वो इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। सिर्फ पढ़ने ही पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गलतियां हमें नहीं करनी है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।